हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? हाउज योर चॉइस? हाय सर, तो मेरे लाडलो, आइए शुरू करते हैं एक ऐसा ऐसा टॉपिक जिसमें आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर ऐसी अनगिनत इवेंट्स होती है, नेचुरल इवेंट्स होती है। हम उनको समझना चाहते हैं, समझने की कोशिश करना चाहते हैं। आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी लाइट अपने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना दिखाती है। उसमें एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। दोस्तों, आपने एक छोटा सा एग्जांपल तो देखा होगा। आपने एक पानी का मग लिया होगा, पानी का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, मीन्स ऐसे बोल दे सकते हो, बीकर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है। और प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसके अंदर एक बॉल पेन डिप करते हैं तो आपको ऐसे देखने में आता है। सपोज मैंने यहाँ एक पेन डिप कर दिया, पेन को अंदर डुबो दिया, तो आपको ऐसे नोटिस होगा कि ये जो पेन है, ये पेन जो है यहाँ नीचे तो ऐसे दिखने वाला है और ऊपर आपको ऐसे दिखने वाला है। यानी ये थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेंड हो गया है। यानी ये टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ इंटरफेस जो होता है, इस इंटरफेस पर आपको ऐसे लगता है जैसे ये पेन टूट गया है। ये ऐसा क्यों होता है? ये एक लाइट का चमत्कार है, मिराकल है। यहाँ एक फिनोमिना हो रहा है। उस फिनोमिना को आइए बच्चों हम समझने का प्रयास करते हैं, किस तरह से ये फिनोमिना होता है। पहले इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, इसी फिनोमिना पर बेस्ड तुम्हारे में से किसी को बच्चे को आंख से देखने में समस्या होती है, अक्षर पढ़ने में समस्या होती है, बुक पढ़ते हैं तो समस्या होती है, तो आपको ग्लास लगाना पड़ता है, लेंस लगाना पड़ता है। उस लेंस की मदद से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो लेंस का यूज करते हैं उन बच्चों को अच्छे से और भी समझना चाहिए, जिससे उनको वास्तविक समस्या से सामना करते समय इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमिना क्या कहता है? व्हेन ए लाइट रे incident from one medium to another medium, then it bends at the interface। दोनों जो मीडियम्स है उसका जो इंटरफेस है वहां पर ये लाइट बेंड हो जाती है प्यारे बच्चों, एट द इंटरफेस ऑफ बोथ द मीडियम्स। this event is called this event is called रिफ्लेक्शन। सिंपली इसको बच्चे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, ये मेरा इंटरफेस है, इधर मीडियम 1 है। मीडियम मीन्स यहाँ ये समझ लीजिए एयर, और इधर मीडियम 2, इधर वाटर समझ लीजिए, इधर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, यदि लाइट यहां से इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? इसके साथ क्या होने वाला है? इसके साथ होने वाला है ये यहां से अब सीधा नहीं जाने वाली, ये क्या हो जाएगी? अब ये यहां से बेंड हो जाएगी। यहां से ये जानी चाहिए थी सीधी, ऐसी जानी चाहिए थी सीधी, पर सीधी न जाकर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी। यानी ये आगे न जाकर ये इधर मुड़ जाएगी। इस आने वाली रेज को, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंसिडेंट रेज।
इंसिडेंट रे, और ये यहां से बेंड हो गई, इस रे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये यहां पर कुछ एंगल बनाती है। किससे बनाती है? एंगल हमेशा किससे में चेक किया जाता है? यहां आप नॉर्मल बना सकते हो। ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, यहाँ ये एंगल बनाती है इससे। ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं आई, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं आर। ये एंगल आई क्या कहलाता है? इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। एंगल आई को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच का क्या है? इंटरफेस, यानी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। ये हो गया बच्चे इंटरफेस। तो ये इस तरह से हमारा नोमेनकल्चर कंप्लीट हो गया। अब इसको आइए समझते हैं। यहाँ पर दो लॉज हैं, दोनों रूल लॉज को हम समझते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े बच्चे। चलो, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब कब होता है, इसकी कंडीशन है, उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल लॉज है, तो ये लॉज जो है, कूलम्ब्स लॉ है, बहुत सारे नेचर के अंदर लॉ है, वो हमेशा फॉलो होते ही होते हैं। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन एक कंडीशन में होता है, हमेशा नहीं होता है। वो कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ the sine of angle of incidence, which is क्या है? sin I, and the sine of angle of reflection, which is called sin R। द रेशियो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ the ratio of the sine of angle of incidence and the angle of reflection is always equal to the constant, which is called refractive index, relative refractive index, relative refractive index of the mediums। दो मीडियम है, दोनों की जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसके इक्वल होगा। जैसे साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो मीडियम थे, ए मीडियम 1, मीडियम 2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा? इसको मैंने बोल दिया n1। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, इसको मैंने बोल दिया n2। तो ये जो साइन आई है वो 1 वाले में बन रहा है,
आर है वो N2 वाले में बन रहा है, तो यहां पर हम रेशियो कैसे लेंगे, N2/N1, यानी I वाला नीचे आएगा, R वाला ऊपर आएगा, ऐसे समझ लेना आप। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो N2/1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे बोला जा सकता है, बाद वाले को 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, कैसे बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम विच इज ऑल्सो कॉल्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये स्नेल लॉ भी कहलाता है प्यारे बच्चों, इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, तो क्या कहोगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द साइन ऑफ refracted angle is always equal to the relative refractive index of the mediums। ये ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ये सारा सारा डिपेंड करता है। यानी वो मीडियम डेंस है, रेरर है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डेंसर होता है, जिसकी कम होती है वो रेरर होता है। जैसे एयर और वाटर, कौन सा डेंसर है, वाटर इसके अंदर ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर पानी, लाइट को चलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, और एयर में चलना उसके लिए थोड़ा सा आसान होता है, उसकी स्पीड को वो कम कर देती है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड का रिलेशन भी आने वाला है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों हम कर सकते हैं। अब एक दूसरा लो है, तो ये तो हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लो। फर्स्ट लो क्या है, फर्स्ट लो क्या है बच्चों, स्नेल्स लो। सेकेंड लो क्या है, सेकेंड लो की हम बात करें, सेकेंड लो क्या कहता है, दी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर always in the same plane। जैसा कि आपने वहां पर पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था बच्चों, वैसे ही यहाँ पर भी है। यानी ये सारे के सारे also or always lies in the same plane, always lies in the same plane। कैसे, जैसे आपने ये देखा, ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसका यदि मैं प्लेन ड्रॉ करना चाहूँ तो प्लेन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जैसे ये इधर से आ रही है, ये इधर जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। ऐसे ही यदि इधर से आ रही है तो वो इधर हमेशा। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे एक प्लेन के अंदर, जैसे इधर से आई तो ये इधर ही बेंड होगी, ऐसा नहीं कि इधर से आके ऊपर चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक प्लेन बनेगा, हमेशा एक प्लेनर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो लॉज थे, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना प्यारे बच्चों। तो हमारा स्नेल्स लॉ कंप्लीट हो गया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द साइन ऑफ refracted angle is always equal to the constant। the constant is called relative refractive index of the medium, जो किस पर डिपेंड करता है, which is always depends upon the optical density of the medium। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन हम लेंस के अंदर करने वाले हैं। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन को हम सबसे पहले यूज कहाँ करेंगे, लेंस में। कर्व्ड सरफेस जो है हमारे पास, यानी जो लेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी कर्व्ड सरफेस
जैसे मेरे पास एक ऐसी सरफेस है जो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यानी हो सकता है मैंने पानी का ऐसा सरफेस बना दिया, वाटर का ऐसा सरफेस बना लिया। बताओ बेटे, क्या ऐसा पानी ऐसा सरफेस बनाता है? कभी देखा आपने ऐसे? जैसे एक पानी की पाइप है, कभी भी आप नोटिस करना, उसको अच्छे से गौर से देखना, वो अंदर से पानी धसा हुआ है, किनारों से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है ऐसे। यानी ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस कैसी है प्यारे बच्चों? ये जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है? ये कॉनकेव सरफेस है। हमने पढ़ा था वहां पर, हमने कहा पढ़ा था बच्चों, जैसे यहाँ पर एयर है और यहाँ वाटर है, तो इस सरफेस पे जो भी लाइट का फिनोमेना देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? रिफ्रेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। गौर करिएगा, यहाँ रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, लाइट आई, लाइट आई तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलने वाला है बच्चों? यहाँ लाइट आई। अब यहाँ पर बताइए इसका नॉर्मल किधर है? तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करो। इसका नॉर्मल ये होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये पास में जाएगा, पास में जाएगा, ये इधर चली जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है, यदि मेरे पास एक पानी की ट्रांसपेरेंट पाइप है और उसके अंदर मैं लाइट, लेजर लाइट गिराना चाहूँ, तो वो लेजर लाइट यहाँ से बेंड होकर जाना चाहिए था इसको सीधा, पर सीधा ले जाकर ये क्या होता है? इधर मुड़ जाती है। ये फिनोमेना कहाँ देखने को मिलता है? ये अपने ट्रांसपेरेंट जो लाइट वाला ऐसा सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना होता है, वहां पर वो एक तरह से रिफ्लेक्शन ही है। जैसे हमारे ऑप्टिकल जितने भी फिलामेंट्स है, जैसे आजकल आप मोबाइल चला रहे हो ना, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा ना आपने, वहां पर भी इस फिनोमेना को देखने को मिलता है। वहां इसका उल्टा होता है, डेंसर टू रेयरर आता है। डेंसर टू रेयरर आते ही क्या होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी सारा उसी मीडियम में चला जाता है और उस पाइप के थ्रू 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 वो सारा का सारा आगे की तरफ ट्रेवल हो जाता है। और आपको मालूम है, आपको अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात करना है, अपने रिश्तेदार से बात करना है, तो आप फोन पर हेलो बोलते हो, सामने वाले का हेलो रिप्लाई आ जाता है। थोड़ा सा डिले होता है, पर आप गौर करिएगा वो कितनी दूर बैठा है, वहां पर आपने हेलो बोला, वो सिग्नल कितना फास्ट पहुंचा। फास्ट कौन ले जा सकता है? कैरियर कौन है उसका? कैरियर क्या हम साउंड को डायरेक्ट एम्पलीफाई करके पहुंचा सकते हैं? आप यहाँ से एम्पलीफायर लगाओ और आप यहाँ तेज आवाज में बोलो हेलो भैया, क्या उसके पास ये बात पहुंच जाएगी? मेरे लाडलो, नहीं बात पहुंचेगी। क्यों? एम्पलीफायर से बीच में ही कहीं पर टकरा कर रुक जाएगी। तो क्या हम उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भेज सकते हैं? उससे भी नहीं, उससे भी डिले हो जाएगा। हेलो बोलोगे, वो 1 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में रिप्लाई हो जाएगा, 2 मिनट बाद में रिप्लाई आएगा, आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए उस सिग्नल को हम सबसे फास्ट सिग्नल भेजना चाहते हैं। लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। अब प्यारे बच्चों, यदि हम लाइट का इस्तेमाल करके अपने हेलो को पहुंचाने का प्रयास करें, जबकि हेलो वाला जो वेव है वो कौन सा है? साउंड वेव है। आपको लाइट वेव से पहुंचाना है, तो लाइट वेव के ऊपर आप ये समझ लीजिए, आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, तो आपको एज ए कैरियर आपको ले जाने वाला कौन होगा? गाड़ी हो सकती है, साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है। क्या आप पैदल जा सकते हो वहां पर? जल्दी नहीं जा सकते। जल्दी पहुंचने के लिए आपको मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, एरोप्लेन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और भी फास्ट जाना चाहते हो रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बट बहुत फास्ट जाना है, लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो? नहीं, हमारा मास बहुत ज्यादा है। पर क्या हमने जो बोला है इस साउंड में, ये जो साउंड है इसको पहुंचा सकते हैं लाइट की स्पीड से? यस, आज ये संभव है। आज हम मोबाइल पर जो बात करते हैं, ये संभव किसके द्वारा है? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है, एक ऐसी पाइप होती है, आपने मेले से वो ऐसी पाइप खरीद कर देखी होगी, उसमें एक गुब्बारा होता है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगी लाइट निकलती है और वो एक वायर के थ्रू वो लाइट गुजरती है। तो कहने हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पानी समुद्र के अंदर से वो गुजरती है और उसके अंदर से सिग्नल लाइट की स्पीड से जाता है। अमेरिका में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, किसी भी कंट्री में बैठा हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो सकता है, तो उससे आप इतना फास्ट इस दुनिया के अंदर, डिजिटल युग के अंदर आसानी से बात कर सकते हो। ये बहुत ही आसान हो गया है, वरना बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि आप थोड़ा सा इसको
पीछे लेके जाना चाहो तो आप ये नामुमकिन था, उस जमाने में ये सोचना ही नामुमकिन था, उस टाइम पर ये बात ही नहीं कर सकते हम वहां पर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते इतना जल्दी। आप हेलो बोलो और वहां से वापस इतना ही जल्दी रिप्लाई आ जाए, यानी आप वहां ऐसा आपको लगेगा जैसे आप वहां पहुंच ही चुके हो। आजकल वीडियो कॉल कर पाते हो तो बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो डिजिटल युग है, सब कुछ संभव है। तो प्यारे बच्चों, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहते हैं, पर सरफेस कैसी आ गई, कर्व्ड सरफेस आ गई, कुछ घुमाव आ गया। ऐसा घुमाव हो सकता है, गुफा वाला घुमाव हो सकता है। गुफा वाला घुमाव कैसा घुमाव कहलाता है, कॉनकेव। तो वहां जो सपोज मैंने एक ग्लास है और उस ग्लास को कट कर लिया, कैसे ग्लास को कट कर लिया प्यारे बच्चों, तो मैं बात कर लेता हूं लेंस की। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। लेंस क्या है, कर्व्ड सरफेस है। समझ लीजिए एक कांच का बहुत बड़ा ऐसा गोला है और इस कांच के गोले को प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया है, इसको काट दिया गया है। इस कांच के गोले को काट दिया। कैसे काटे बताइए, इसको कैसे काटे। इसको सपोज मैंने यहां से कट कर दिया, ऐसे एक दूसरा कांच का गोला लो और उसको भी क्या कर दो, ऐसे काट, है ना। ये ग्लास स्फीयर है, चलो अलग ही बता देता हूँ। एक ऐसा दूसरा स्फीयर ले लो और इसकी जो रेडियस है इसको R1 बोल दो और इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस को R2 बोल दो। इसको मैंने यहां से कट कर दिया, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ठीक है। ऐसे कट किए हुए पार्ट को, इस कट किए हुए पार्ट को और इस कट किए हुए पार्ट को मैं दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। इसका मैं नाम दे देता हूं सपोज 1, ये 2। प्यारे बच्चों, इन 1 और 2 जो पार्ट है, सॉरी, इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, दोनों को चिपका देता हूं। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है किस चीज का, ये मीडियम है, कौन सा, ग्लास है, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही लेंस यानी कितने लेंस है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। दूसरा कैसा बनता है बच्चों, कॉनकेव लेंस। गुफा वाला लेंस समझ लो आप एक तरह से, यानी मैंने वही दो स्पेयर लिए, इसको इसको कैसे काट दिया। अब इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी ऐसा बनाना है, देखिए आप इसको इस प्रकार कट किया कि मेरे पास ऐसा पार्ट बच गया। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इन दोनों से हम रिफ्लेक्शन का जो इवेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन। दोनों से हम किस तरह से जो रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करना है, जो लॉज है उनको भी फॉलो करना है। यानी रूल्स अलग है, लॉज अलग है, दोनों चीजों के बारे में अपने गौर से देखेंगे। लॉज तो हमने पढ़ा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, जो हमने देखा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार कट करो, इस प्रकार कट करो, यानी यहाँ पर तो चाहिए समतल, ठीक है। और यहाँ अपने को थोड़ा कर्व सरफेस, इसको काट सकते हैं, काट कर फिर इस तरह से बना सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसको ऐसे काट लिया, ठीक है, और काट कर एक तरफ तो ले लिया प्लेन और एक तरफ थोड़ा सा काट लिया ऐसे, इसका ही कट कर लिया, रेडियस वगैरह का ध्यान रख लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपने कट कर सकते हैं, फाइन फाइन कटिंग कर सकते हैं। रेडियस का ध्यान रखना है, ये जो रेडियस है ये वाला, यानी ये रेडियस इधर है, ये समझ लीजिए, ये इधर इस तरह से है, तो रेडियस का हमें ध्यान रखना है। फिर इस तरह से हमने कट करके, इसकी रेडियस सपोज R1 है, इसकी रेडियस R2 है,
तो ऐसे ही यहाँ पर भी अब दोनों को लेंसों को मैं देखो अलग अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है इस वाली सरफेस की, ये वाली सरफेस इधर है, तो इसका सेंटर ये है ना, ये वाला, ये इस वाली सरफेस का सेंटर है। ऐसे ही इसके लिए भी क्या होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो इस सेंटर को तो बोल देना C1 और इस सेंटर को क्या बोल देना बच्चों, C2, क्योंकि जो पहले आएगा उसको C1, दूसरे को C2। अब ये इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, चलो एक एक का नाम देखते हैं, अपने देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास है लेंस और मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, आसान है, पढ़ना आसान हो जाता है। इसके अंदर से एक लाइन जाती है बच्चों, इसको मैं पहले साइन ऑफ कन्वेंशन आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, साइन ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अपने आप में ये 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो पहले आज हम साइन ऑफ कन्वेंशन देख लेते हैं। और हमने टाइप देखा, लेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बनता है इस तरह से कट कर लिया, इस तरह से इसका पार्ट कट कर लिया, इसका पार्ट कट लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो पार्ट बना, ये जो ग्लास का पार्ट बना उसे बोल दिया हमने कॉन्वेक्स लेंस। और इन दोनों से कट करके फाइन कटिंग करके मैंने ऐसा सरफेस बना लिया, तो एक की रेडियस इधर, एक की रेडियस इधर, ठीक है। इस वाले सरफेस की रेडियस इधर, तो ये वाले जो क्या कहलाए, ये इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, तो ये वाला जो लेंस क्या कहलाया, इस तरह की शेप वाला लेंस कहलाया कॉनकेव, गुफा वाला लेंस। समझ रहे हो ना आप, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। मिरर कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मिरर के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। चलो अब लेंसों के बारे में भी हम जानते हैं। जानने से पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। इसके सेंटर को, ये सेंटर जो है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ये सेंटर जो है लेंस का सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे बेटे, ऑप्टिकल सेंटर। इन सभी का आपको नाम अच्छे से आना चाहिए। इस वाली सरफेस का सेंटर इधर था ना, इसको मैंने क्या बोल दिया था, C1। इस वाली सरफेस का सेंटर इधर था ना, इसको मैंने बोल दिया C2। यहां C1 और C2 दोनों क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट। इसका मैं इधर नाम बोल देता हूँ, फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है। इनको भी आप बोल सकते हो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हो सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको मालूम है कि इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर देखो, हम फिर से गौर से देखने की कोशिश करते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, R1 है ना, इसकी रेडियस कितनी है, R1। यानी इस वाले सरफेस की रेडियस कितनी है, इसको मैंने बोल दिया R1, और इस वाले सरफेस की जो रेडियस है, इस वाले सरफेस की ये रेडियस कितनी है, R2। तो इस R2, इस रेडियस को नाम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो ना आप, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटे, यानी ये यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे R1, और इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, R2, ठीक है। और इस फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटे, इसको बोलेंगे स्मॉल f1, फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं इसे। और इस वाले डिस्टेंस को, इसको स्मॉल f2, इसको ऊपर लिख सकते हो, नीचे बना सकते हो, जगह के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ नोट कर देता हूँ। पहले हमारे पास क्या क्या आया है,
ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ। दूसरा F1 क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट। F2 क्या है बच्चों, सेकेंड फोकल पॉइंट। R1 क्या है, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 क्या है, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। C1 क्या है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और C2 क्या है बच्चों, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, ये जो सीधी लाइन खींची है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इस ऑप्टिकल सेंटर को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन, और हमेशा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, ये वाली, इससे मेजर की जाती है। ऊपर की जो हाइट होती है वो हमेशा कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। नीचे वाली हमेशा नेगेटिव, चाहे वो इधर मेजर करो चाहे इधर मेजर करो। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस कैसी होती है, पॉजिटिव, और इससे इधर वाली कैसी होती है, दो चीजों का ये और ध्यान रखना। इस लाइन से इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। इधर आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। इसमें नीचे वाला नेगेटिव, ये भी वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। इसमें इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव होता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो वहां पर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो जो भी हाइट आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव लेना है, नीचे तरफ जो भी आप डेप्थ मेजर करोगे वो सारी नेगेटिव लेना है, और राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव लेना है। इधर से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले सारी नेगेटिव डिस्टेंसेस लेनी है। आज के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है। कल प्यारे बच्चों हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से एक कर्व्ड सरफेस है, यानी मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। इन कॉन्वेक्स लेंस से पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उसमें किस प्रकार रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से हम, यदि किसी बच्चे ने कॉन्वेक्स लेंस पहन रखा है तो उसे किस प्रकार फायदा होने वाला है, और किसी ने कॉन्केव पहन रखा है तो उसे किस तरह से फायदा होता है। जैसे किसी को दूर की समस्या है, किसी को पास की समस्या है, किसी को बुक पढ़ने में समस्या है, किसी को दूर से कोई चीज़ें पता करना है उसके समस्या है, तो उनके लिए अलग अलग लेंस को यूटिलाइज करना है, अलग अलग उनको हमें यूज करना है। तो किस प्रकार और कब हमें करना है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आप आए, इतना गौर फरमाया, आपने ध्यान से सुना, आपका तहे दिल से पुनः शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।